गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है, शन मैंने परमात्मा को बहुत खोजने का प्रयास किया पर परमात्मा मिला नहीं। अब मैं क्या करूं? और अगर आप बोलते हैं कि परमात्मा को खोजने का प्रयास करोगे तो परमात्मा मिलेगा। बच्चा, ये मैं नहीं बोलता, ये कथन भगवान बुद्ध का है कि जो आदमी जिस चीज के पीछे भागता है, जो आदमी जैसा बनना चाहता है वैसा ही बनता है। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो और तहे दिल से पाना चाहते हो तब तो परमात्मा मिलेगा, पर सिर्फ बाहरी स्वरूप में अगर आप पाना चाहते हो तो असंभव है। परमात्मा को पाने के लिए अंतः मन से चाहना होगा, तभी आपकी मुलाकात परमात्मा से हो सकती है। मेरे स्कूल में एक टीचर थे, डीसी दास। चश्मा उनका जेब में रहता था और वो पूरे बाजार खो जाते थे और लास्ट में भूल चूक से वो जेब में हाथ डालते थे तो चश्मा मिल जाता था। जस्ट परमात्मा के केस में भी यही होता है। हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम चारों धाम की यात्रा करने जाते हैं, हम सत्संग सुनने जाते हैं, हम प्रवचन सुनने जाते हैं, पर परमात्मा से मुलाकात नहीं होता है, क्योंकि वहां परमात्मा है ही नहीं। वहां तो दुकान है और दुकान में परमात्मा मिल नहीं सकता है। अगर परमात्मा को खोजना चाहते हो तो अपने अंदर गोता लगाना होगा, क्योंकि तुम ही में परमात्मा है। जिसने अपने अंदर गोता लगाया उसने परमात्मा को पाया। चाहे भगवान बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे विवेकानंद हो, सबों ने परमात्मा को पाया, पर सबों ने अपने अंदर गोता लगाया, तभी परमात्मा से मुलाकात हुआ। अन्यथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इन सब जगहों में परमात्मा नहीं वास करता है। परमात्मा तो तेरे अंदर वास करता है। जिस दिन तुम्हारी मुलाकात तुमसे हो जाएगी उसी दिन परमात्मा मिल जाएगी, क्योंकि अगर तुम्हारी मुलाकात तुमसे हुई तब तो इस पृथ्वी पे आने का उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, और जैसे ही उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी वैसे ही परमात्मा खुश हो जाएगा और परमात्मा दर्शन दे देगा खुश होकर। अगर तेरी सफलता पे सबसे ज्यादा खुश होता है तो परमात्मा होता है, और तेरे असफलता पे सबसे ज्यादा दुखी होता है तो परमात्मा दुखी होता है। तुम नहीं हारते, हारते परमात्मा है। अगर तुम दुखी रहते हो हर हमेशा तो परमात्मा दुखी रहता है। परमात्मा सोचता है कि हम तो बहुत खुश थे इसे बनाकर, कि हमने मानव बनाया, पर ये कैसा मानव है जो कुछ करता ही नहीं है। पिता की तरफ परमात्मा दुखी रहता है, और अगर तेरी सफलता पर पिता की तरफ परमात्मा नाचता है। जब तुम दुखी होते हो
तो परमात्मा अंदर से बोलता है, बंदा मैं हूं तेरे साथ, अभी तू हारा नहीं है, तेरे साथ मैं हूं, तो उठ खड़ा हो और कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूं। तू एक कदम तो बढ़ा, दूसरा कदम मेरा होगा। शुरुआत तो तू कर, अंत मेरा होगा, पर करना तुझे है, क्योंकि रास्ता भी तेरा है और मंजिल भी तेरी है। न रास्ता मेरा है न मंजिल तेरी है। मैं तो तेरा साथी हूं जो हर हमेशा तेरे साथ रहता हूं। चाहे तू रोए तो मैं रोता हूं, तू हंसे तो मैं हंसता हूं। दुनिया तुझे छोड़ सकता है पर मैं नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि मेरी कलाकृति हो तुम। मैं नहीं छोड़ सकता, पर करना तुझे है। उठ खड़ा हो, एक कदम आगे तो बढ़ा, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सब कुछ अच्छा होगा। परमात्मा ऐसा बोलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा को अगर खोजना चाहते हो तो अपने अंत मन में गोता लगाना होगा, पूछना होगा कि मैं कौन हूं। और जिस दिन तुम्हारी मुलाकात तुमसे हो जाएगी उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा। पर अगर तुम खोजोगे बाहर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, सत्संग में, तब तो परमात्मा मिलने से रहा। असंभव है कि परमात्मा तुझे मिले। परमात्मा से तेरी मुलाकात नहीं होगी। 100 में से 3 आदमी को परमात्मा से मुलाकात होती है, क्योंकि 97 आदमी परमात्मा को मंदिर में खोजता है, मस्जिद में खोजता है, गुरुद्वारा में खोजता है, चर्च में खोजता है, सत्संग में खोजता है, कुंभ में खोजता है, जबकि परमात्मा तो उसके अंदर है। और 3% आदमी परमात्मा अपने अंदर खोजता है, और वही 3% आदमी को परमात्मा से मुलाकात होता है। तो बंदा मैं तो तेरे साथ खड़ा हूं, तो खोज किसको रहा है? तू हंसता है तो मैं हंसता हूं, तू रोता है तो मैं रोता हूं, हर हमेशा तेरे साथ हूं, तेरे साथ सोता हूं, तेरे साथ उठता हूं, तेरे साथ जगता हूं, तेरे साथ खाता हूं। पर तू मुझे मंदिर में खोज रहा है, मुझे हंसी आ रही है। तू अपने अंदर खोज, मैं मिलूंगा और रास्ता भी बताऊंगा। पर तू खोज ही गलत जगह रहे हो। मैं मंदिर में नहीं रहता, मैं तो तेरे साथ रहता हूं। तू मुझे अपने अंदर खोज, तभी मैं मिलूंगा। जय हिंद।